दोस्तों नमस्कार, मैं अंकुर और आज मैं आपके सामने तिमुरलेम के जीवन के ऊपर वीडियो का तीसरा भाग लेकर आ गया हूं। तिमुरलेम ने 1395 में रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला किया तो मॉस्को के राजकुमार वसीली प्रथम भी अपनी सेना के साथ रूस की सीमा पर निकल पड़े। क्योंकि रूस के लोग भी तिमुरलेम और उसके आतंक से अच्छी तरह से परिचित थे, इसलिए उन्होंने रास्ते के बीच में घुटने टेक कर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें इस भयंकर नरसंहार से बचाओ। तभी अचानक तिमुरलेम अपने सैनिकों के साथ पीछे हट गए। तिमुरलेम ने इस्माइल के गांव को भी बर्बाद कर दिया। यह गांव ईरान के मरकाजी प्रांत का अमानाबाद ग्रामीण जिले का अंजुदान गांव है। तिमुरलेम के इस गांव पर हमले का कारण यहाँ के ग्रामीण लोगों का तिमुरलेम के सामने अपनी समस्या रखना था, जिससे तिमुरलेम इन गांव वालों पर ज्यादा गुस्सा हो गए। तिमुरलेम ने 1398 को भारतीय उपमहाद्वीप पर भी हमला किया। इस समय उत्तर भारत पर दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक शासन कर रहे थे, जिनके पास बहुत बड़ी सेना के साथ साथ युद्ध हाथी भी थे। लेकिन तिमुरलेम और उसकी सेना के सामने नाकाबी थे, क्योंकि तिमुरलेम की तरह ही उसके सैनिक भी तेजी से हमला किया करते थे और कुछ ही समय में बड़े से बड़े राज्य को लूटपाट के खत्म कर दिया करते थे। तिमुरलेम ने सिंधु नदी को पार किया और 30 सितंबर 1398 को वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब राज्य के छोटे से शहर तुलुम्बा को बर्बाद कर दिया। तिमुरलेम ने यहाँ की लगभग पूरी आबादी को खत्म कर दिया और इस तुलुम्बा शहर के भयंकर नरसंहार को देखकर लोगों में तिमुरलेम की दहशत ऐसी बैठ गई कि कई राज्यों की सेनाओं ने अपने आप आत्मसमर्पण आगे भी कर दिया। तिमुरलेम ने अक्टूबर 1398 को मुल्तान पर भी जीत हासिल की और कुछ ही समय में भारत के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले पहुंच गए और यहाँ के राजपूतों और मुसलमानों ने तिमुरलेम और उसकी सेना का कड़ा विरोध किया। हनुमानगढ़ इतिहास में भटनेर कहलाता था और भटनेर के राजा इस समय राजा दुलाचंद थे। राजा दुलाचंद पर कुछ दबाव डाले जाने पर उन्होंने विद्रोह रोकने पर विचार किया, लेकिन उनके भाई ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया और उन्हें भटनेर के किले के बाहर बंदी बना दिया गया और सभी 10,000 राजपूत सैनिक ने तिमुरलेम और उसकी सेना के साथ अंत तक लड़ाई की। लेकिन सभी के सभी सैनिक लड़ते लड़ते युद्ध में मारे गए और सभी सैनिकों के सर काट दिए गए और अंत में भटनेर किले के बाहर बंदी राजा दुलाचंद को भी मार डाला गया। भटनेर के राजपूतों की हार के साथ यहाँ भी भयंकर लूटपाट और तबाही फैला दी गई। तिमुरलेम ने आगे 2000 जाटों को भी खत्म कर दिया। ये जाट किसान थे और रास्ते से गुजरने वाले आम नागरिकों और बारातियों को लूटा करते थे और फिर जंगल में गायब हो जाया करते थे। तिमुरलेम ने कई जाटों को बंदी भी बना लिया। तिमुरलेम ने दिल्ली पहुंचते पहुंचते करीब 1 लाख लोगों को बंदी बना लिया था। हालांकि तिमुरलेम ने इन सभी बंदी गुलामों को भी दिल्ली पहुंचने से पहले ही खत्म करवा दिया, क्योंकि उन्हें यह डर था कि कहीं ये गुलाम आगे चल के विद्रोह ना कर दें। तिमुरलेम का मुकाबला अब दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक और गवर्नर मल्लू इकबाल की सेना से था, क्योंकि दिल्ली इस समय दुनिया का सबसे अमीर शहर था और तिमुरलेम को यह पता था कि तुगलक सेना के युद्ध हाथियों के दांतों पर चैन लेम और जहर लगा हुआ है। इसलिए तिमुरलेम ने पूरी तैयारी के साथ 17 दिसंबर 1398 को दिल्ली पर हमला किया और अपनी सेना को युद्ध के मैदान में आगे कर कुछ देर एक ऊंचे स्थान पर जाकर रुके, अपने भगवान को याद किया और फिर युद्ध के मैदान में पूरी ताकत के साथ कूद पड़े। तिमुरलेम ने युद्ध के मैदान में उतरते ही तेजी से कई हाथियों के सूंड को काट दिया, जो तुरंत युद्ध के मैदान में गिर गए। तिमुरलेम एक के बाद एक सैनिक के सिर पैर इतनी तेजी से काटते गए कि उन्हें भी उनकी तेजी पर यकीन नहीं हुआ और कई सैनिकों को खत्म करके जब वो रुके तो उनके हाथों और पैरों में 4-5 घाव लग चुके थे और वो पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुके थे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़कर गुजरात भाग गए तो गवर्नर मल्लू इकबाल भी अपनी जान बचाकर बुलंदशहर भाग गया और तिमुरलेम ने अपने शासन की सबसे बड़ी जीत हासिल की और दिल्ली में 10 से 15 दिनों तक भयंकर नरसंहार फैला दिया गया। दुनिया के सबसे अमीर शहर दिल्ली को लूट लूट कर वीरान कर दिया गया। हालांकि शुरू में बहुत से लोगों ने विद्रोह तो किया, जिन्होंने खुद अपने बीवी और बच्चों को पहले ही खत्म कर दिया था और तिमुरिड सेना पर टूट पड़े थे, लेकिन तिमुरिड सेना ने विद्रोहियों के विद्रोह को बड़ी आसानी से कुचल दिया। तिमुरलेम ने भारत छोड़ने से पहले अपने एक सेना अधिकारी खिज्र खान को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया, जिसने 1414 में आगे चल के दिल्ली में सैयद राजवंश की स्थापना की। दिल्ली को तिमुरलेम के इस भयानक हमले से उभरने में करीब 100 सालों का समय लगा। और इसी के साथ हमारा आज का तिमुरलेम के ऊपर वीडियो का तीसरा भाग यही समाप्त होता है। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो,
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहे मेरे चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद।